हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सागर हत्याकांड में इस वक्त की ये बड़ी खबर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील झूठे बयान दे रहा है, लगातार बयान बदल रहा है। सुशील कुमार का बयान ये सामने आया कि मैंने सागर धनखड़ को नहीं मारा। पहलवानों का 2 ग्रुप आपस में लड़ रहा था। सुशील की तरफ से ये कहा गया कि मैं पहलवानों के एक ग्रुप को समझाने गया था। ये बयान सामने आया है सुशील कुमार की तरफ से। लगातार वो रिमांड में है, एक के बाद एक कड़ियां खुल रही हैं, लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार मानने को तैयार नहीं है कि उसने सागर के साथ मारपिटाई की है, जबकि ये वीडियो भी सामने आ चुकी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सुशील के हाथ में हॉकी स्टिक है। वो एकदम उस पोजीशन में खड़ा है जैसे किसी को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन सुशील ने बयान दिया कि पहलवानों का 2 ग्रुप था, मैं उनमें से एक ग्रुप को समझाने के लिए गया था। सीधे तौर पर नकार दिया है, मानने को तैयार नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील झूठे बयान दे रहा है। तो ऐसे में सागर धनखड़ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी रोहित करोर को भी गिरफ्तार कर लिया। वारदात वाले दिन सुशील कुमार के साथ मौजूद था रोहित। सागर धनखड़ हत्या केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगातार सवाल जवाब भी हो रहे हैं। पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया है, एक-एक सबूत जुटाने का प्रयास भी हो रहा है। लेकिन जब इस वीडियो को जब सुशील को दिखाया अधिकारियों ने, तो उसने चुप्पी साध ली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है, इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि सुशील की वहां मौजूदगी थी, हाथ में हॉकी स्टिक थी। इसके अलावा वो उसी पोजीशन में दिख रहा है जैसे किसी को मारने के लिए तैयार हो। सागर जमीन पर लहूलुहान स्थिति में देखा जा सकता है। लेकिन क्या प्रमोद, जिस तरह से सुशील लगातार अपने बयान बदल रहा है, मानने को तैयार नहीं है, जब ये वीडियो अधिकारियों ने सुशील को दिखाई तो क्या उसने चुप्पी साध ली? देखिए, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जब ये वीडियो दिखाया गया कि सुशील मौके पे मौजूद था, उसके हाथ में डंडा था और वहीं पे सागर धनखड़ जो है लहूलुहान ज़मीन पे पड़ा हुआ था, तो ऐसे में उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वो लगातार मना कर रहा था कि वो सिर्फ बीच बचाव करने के लिए गया था। 2 पहलवानों के गुट में झगड़ा हुआ था। लेकिन इसके साथ ही वो तमाम जो आई विटनेस हैं, उन्होंने पुलिस को अपने बयान दिए हैं, जिनको गन पॉइंट पे शालीमार बाग और फिर दूसरा मॉडल टाउन से उठाकर लेकर आए थे और फिर छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में ले जाकर बुरी तरीके से पिटाई की थी। तो ऐसे कई सारे जो घायल चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने ना बाकायदा सुशील कुमार की मौजूदगी वहाँ पे के बारे में बताया और कि किस तरीके से किन किन लोगों ने पीटा था, उनकी पहचान की। जिस तरीके से असोदा गैंग के कई लोगों को बुलाया गया था ख़ास तौर पर, और उसके बाद रविंदर और अमित नाम के 2 लोगों को शालीमार बाग से उनके घर से गन पॉइंट पर उठा के लेके आया गया था और उसके बाद पिटाई करते हुए 2 सोनू महल है और सागर है, इसके घर का पता लगाया जा रहा था। जब नहीं बताया तो फ़ोन आने पर उनको इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ फिर वो लोग गए हैं और उनको भी वहाँ से घर से उठा के लेके आए हैं। अपनी होंडा सिटी में सुशील जो है नीचे गाड़ी में ही बैठा हुआ था और उनको लाने के बाद फिर पिटाई शुरू की गई थी। ये कहना है सुशील का कि सोनू महल को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने मुझे गाली दी थी, और बिल्कुल भी पहले खुद ये बयान दिया था सुशील ने पुलिस के सामने कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सागर की मौत हो जाएगी। उसने सिर्फ उसे समझाने के लिए पीटा था और उसे पता नहीं चला था और वो घर जाकर सो गया था। तो कई बार जो है अपने बयान जो है बदल रहा है। 6 दिन की पुलिस रिमांड पे है और कल जो है सुशील की और जो उसके साथी अजय है, इनकी रिमांड खत्म होगी और कल कोर्ट में जब इन्हें पेश किया जाएगा तो कोर्ट में या तो फर्दर रिमांड मांगी जाएगी या फिर कोर्ट को बताया जाएगा कि 6 दिन के अंदर क्या क्या चीजें बरामद हुई है। प्रमोद, ठीक है, आप आगे रिमांड बढ़ सकती है, इसके लगातार कयास लग रहे हैं, लेकिन आज एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कहां से और कड़ियां जुड़ सकती हैं और कितने और लोग बचे हैं जिनकी लगातार पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है? देखिए, कल रोहित करोर जो है ये भी सुशील का एक साथी था जो कि
मौका वारदात पे मौजूद था और काफ़ी करीबी बताया जाता है। खुद भी ये पहलवान रह चुका है, काफ़ी साल इसने पहलवानी करी है और वारदात के बाद ये फरार हो गया था। बाकायदा पुलिस ने रोहित करोर और दूसरा वीरेंद्र, इन दोनों के खिलाफ कल गैर जमानती वारंट भी जारी करवाया था और इनकी तलाश में रेड्स की थी। बाकायदा कल जो है सुशील को लेकर चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब के कई जगहों पर बाकी लोगों को गिरफ्तारी के लिए रेड्स की गई थी। बाकायदा सुशील को अपने साथ पुलिस ले गई थी, उसकी निशानदेही पर रेड करनी थी। तो रोहित करोर जो है वो तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन वीरेंद्र अभी भी फरार चल रहा है और इसके अलावा भी कई सारे जो ऐसे लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट बयानों के आधार पर सामने आ रही है, तो उनको भी जल्द गिरफ्तार करेगी। कुल 8 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं और कई सारे लोग और भी हैं जिनकी भूमिका के बारे में जैसे जैसे पुलिस को पता चल रहा है उन्हें गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि कुल 50 से 60 लोग जब ये पूरे घटनाक्रम हुआ था, जब पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तो दोनों तरफ से कुल 50 से 60 लोग जो है छत्रसाल स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। इसमें कई सारे ऐसे सिर्फ चश्मदीद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे और कई ऐसे थे, लेकिन इनमें जो झगड़े में मार पिटाई में जो लोग इन्वॉल्व थे, अब उन सबकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया, आपसे और जानकारी हम जुटाएंगे। लेकिन हम बता दें कि सुशील कुमार की क्राइम कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशील कुमार को कुश्ती से शोहरत के साथ साथ खूब पैसे भी मिले, लेकिन उसे पैसे कम और शोहरत दोनों कम लग रही थी। शायद इसी वजह से शोहरत कमाने के लिए वो कई अपराधियों के साथ जुड़ गया और पैसा कमाने के लिए वो दिल्ली के टोल नाकों का ठेका लेने लगा। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें लगातार ये वायरल हो रही हैं, बहुत कुछ बता रही हैं, लेकिन आपको बता दें सुशील कुमार उन टोल नाकों के लिए आसपास के गुंडे बदमाशों की भर्ती भी करता था। तो देखिए सुशील कुमार की क्राइम डायरी पर एक्सक्लूसिव खुलासा। अब तक सुशील कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशील कुमार का दिल्ली के कुख्यात अपराधियों, गैंगस्टर के साथ संबंध था और वो उनके साथ उठता बैठता था। यहां तक कि सुशील के एक इशारे पर बदमाश कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर सुशील कुमार उन अपराधियों के संपर्क में आया कैसे? दरअसल सुशील कुमार और अपराधियों के बीच सांठगांठ की वजह है टोल प्लाजा। जी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सुशील कुमार को 3 से 4 साल पहले दिल्ली के कई टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का ठेका मिला। जिन टोल प्लाजा के लिए उसे ठेका मिला उनमें अचौंदी बॉर्डर, कुतुबगढ़ टोल, नाहरा टोल और लाड़पुर टोल शामिल थे। इन टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्शन के लिए सुशील कुमार को लोगों की जरूरत थी। टोल कलेक्शन के लिए सुशील कुमार ने ऐसे पहलवानों की भर्ती की जिनके संबंध गैंगस्टर से थे। जिस टोल के नजदीक जिस बदमाश या गैंगस्टर का दबदबा होता था, उसके करीबी आदमी को सुशील टोल कलेक्शन के लिए भर्ती करता था। सुशील कुमार का विवादों से पहले भी नाता रहा है, लेकिन गैंगस्टर नवीन बाली से दोस्ती के चलते इसकी पहले नीरज भवानिया और बाद में दूसरे गैंग के बदमाशों के साथ नजदीकियां लगातार बढ़ती चली गई। इसी का फायदा उठा करके इसने टोल नाकों के ठेके भी उठाने शुरू कर दिए और वहां पर बदमाशों को नौकरी पर रखता था ताकि कोई भी इसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। सुशील कुमार जानता था कि अगर उसे टोल कलेक्शन करना है तो उसे अपराधियों को अपने साथ रखना होगा। यहीं से सुशील कुमार का अपराधियों के संपर्क में आने का सिलसिला शुरू हुआ। जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इलाके में अपनी दबंग छवि बनाने के लिए सुशील कुमार गैंगस्टर्स के साथ उठने बैठने लगा, उनके साथ फोटो खिंचवाने लगा। सुशील कुमार वर्ष 2017 में ऐसे ही कुख्यात अपराधी के घर शादी समारोह में पहुंचा था। उस शादी समारोह में सुशील कुमार किसी वीआईपी से कम नहीं था। शादी समारोह में लगभग हर दूसरे व्यक्ति के पास कोई न कोई हथियार था। जश्न में डूबे लोग जब तब हवा में फायरिंग कर रहे थे। दरअसल सुशील कुमार 2017 में गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में पहुंचा था और ये तस्वीरें बता रही हैं कि काला जठेड़ी गैंग से सुशील कुमार के बहुत करीबी रिश्ते थे। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी एक भगोड़ा है और दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है।
दिल्ली एनसीआर और आसपास उसके खिलाफ हत्या, लूट और हत्या की कोशिश के कई मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में सुशील कुमार की पत्नी के नाम से एक फ्लैट है। उसी फ्लैट में काला जठेड़ी गैंग के सदस्य छिपते थे। कहा जाता है कि इसी फ्लैट से यह गैंग दिल्ली, यूपी और हरियाणा में टोल टैक्स बूथ को कंट्रोल करता था। इस फ्लैट को सागर पहलवान ने किराए पर लिया हुआ था। सागर पहलवान का भी काला जठेड़ी गैंग से करीबी रिश्ते थे। खबर है कि मॉडल टाउन के फ्लैट को बेचकर सुशील कुमार और काला जठेड़ी में पैसों का बंटवारा होना था और इसी बात को लेकर दोनों में तनाव बढ़ गया। काला जठेड़ी से दुश्मनी होने के बाद सुशील कुमार ने जठेड़ी के दुश्मन नीरज बवानिया का हाथ थाम लिया। काला जठेड़ी की तरह नीरज बवानिया के खिलाफ भी हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और जमीन कब्जा करने के दर्जनों केस दर्ज। सुशील कुमार की गैंगस्टर के साथ सांठगांठ ने सुशील कुमार को भी अपराध के दंगल में ढकेल दी, जिसकी वजह से आज सुशील कुमार जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर की मौत के बाद से सुशील कुमार को अब काला जठेड़ी से जान का डर सता रहा है। सुशील कुमार को लगता है कि काला जठेड़ी गैंग के लोग जेल में उस पर अटैक कर सकते हैं, इसीलिए सुशील कुमार काफी डरा सहमा है। राजू राज और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक वक्त था जब सुशील कुमार देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था। उसकी जीत देश की जीत होती थी। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाला एक चैंपियन आखिर कैसे हत्या का आरोपी बन गया और कैसे उसने गुनाह की रिंग में कदम रख दिया। लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है। 2008 बीजिंग ओलंपिक कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल। बहुत खुशी है कि मैंने देश के लिए मेडल जीता और बड़ा अच्छा लग रहा है। उतरते हुए फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद उनका ये पहला 2012 लंदन ओलंपिक कुश्ती में सिल्वर मेडल। और तैयार स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला कैरी बच्चे खूबसूरती के साथ पीछे आए। तो लोगों ने इतना उत्साह बढ़ाया और सभी का आशीर्वाद था और आप लोग इतना प्यार करते हो सभी, तो मैं तो इसलिए मानता हूँ कि भाई आप लोग सभी की आशीर्वाद था, सभी ने दुआएं रखी थी। 2010, 2014 और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स कुश्ती में गोल्ड मेडल। एक रेसलर जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, एक रेसलर जिसे देश ने सिर आंखों पर बिठाया, जिसकी एक पटखनी विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित कर देती थी, वो रेसलर देखते ही देखते क्राइम की रिंग में कूद गया। सुशील कुमार अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। अपने साथी रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को गिरफ्तार किया। सुशील को गिरफ्तार करने वालों में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर शिव कुमार समेत कई अधिकारी शामिल थे। सुशील कुमार ने रेसलिंग की दुनिया में भारत को जो गौरव दिलाया था, उसी की बदौलत उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। सुशील कुमार पहलवान सतपाल के शिष्य होने के साथ साथ उनके दामाद भी हैं। सतपाल ने ही सुशील कुमार को पहलवानी के दांव पेच सिखाए। अब सवाल यह है कि देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार आखिर जुर्म की राह पर क्यों चल निकले। दरअसल सुशील कुमार की कामयाबी के बाद हर वर्ग के लोग उसके करीबी बन गए थे। उनमें कुछ गैंगस्टर भी थे जिनका साथ सुशील कुमार को अच्छा लगने लगा था। सुशील कुमार पहलवान बहादुरगढ़ के गैंगस्टर राजीव उर्फ काला असौदा के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी संपर्क में था सुशील कुमार। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार विवादित संपत्तियों को लेकर गैंगस्टर और कारोबारियों के बीच समझौता कराता था। 4 मई को सागर पहलवान की हत्या की वजह ये थी कि सुशील कुमार ने अपना दिल्ली वाला फ्लैट गैंगस्टर को किराए पर दे रखा था। गैंगस्टर से किराए की वसूली को लेकर सुशील कुमार का विवाद हो गया था, जिसके बाद गैंगस्टर को सबक सिखाने के मकसद से उसने पहलवान साथियों के साथ मिलकर सागर धनखड़ की पिटाई कर दी। सुशील कुमार की गलत संगत के कारण ही उसका ध्यान कुश्ती से हटने लगा था। शायद इसी वजह से वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में भी
सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान ही हार गए। आज की तारीख में एक जुर्म के आरोप ने सुशील कुमार के सारे सम्मान और मेडल की चमक पर काला दाग लगा दिया है। देश और कानून की नजर में अब सुशील कुमार हत्या का आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.